स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। हमारे पास जो स्टेटमेंट है इस प्रॉब्लम की वो कुछ इस तरह है कि आप इन दिस फिगर गिवन बिलो अ लालटेन वेट्स 100 न्यूटन इज हंग बाय 2 वायर्स, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। अब जिस तरह से आपको यहाँ नजर आ रहा है कि हमने एक जो लालटेन है जिससे हमें लाइट मिलती है स्टूडेंट्स, उसको हमने जो है वो हैंग किया है और उसका जो वेट है लालटेन का वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास इस केस में 100 न्यूटन है। अब मैं यहाँ उस चीज को ड्रॉ भी करती हूँ कि हमारे पास जो वेट है वो स्टूडेंट हमेशा सेंटर पॉइंट से जो है वो नीचे की तरफ यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जो है वो जो है डाउनवर्ड एक्ट करता है। और W जो है क्योंकि वेट से डिनोट करते हैं हम W से, और वो हमारे पास इस केस में हमारे पास कितना है 100 न्यूटन्स का है। ठीक है, अब आपने इसको इस पॉइंट से यानी कि इसके सेंटर से जो है दो स्ट्रिंग्स के जरिए जो है वो अटैच किया, और ये जो दो स्ट्रिंग्स है स्टूडेंट्स ये इक्वल लेंथ के हैं और जिस एंगल पे ये मतलब कि रखे गए हैं यानी कि थीटा जो है वो हमें गिवन है कि वो हमारे पास 40 डिग्री है। ठीक है, 40 डिग्री जो है वो एंगल है जिस एंगल पे जो है ये मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हमारे पास लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो ये एंगल बना रहे हैं स्ट्रिंग्स वो हमारे पास कितना है 40 डिग्री है। थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि अगर मैं इस जो खिंचाव है जिसे हम क्या कहते हैं टेंशन कहते हैं, अगर मैं इन स्ट्रिंग्स में जो है वो टेंशन देखूं तो अगर मैं देखूं कि मैं ये T1 से मैं डिनोट कर देती हूँ और इसको मैं T2 से डिनोट कर देती हूँ, यानी कि दो स्ट्रिंग्स के अंदर जो हमारे पास टेंशन है T1 और T2 ये हमने स्टूडेंट्स फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ हम डाटा लिख लेते हैं कि जो डाटा हमें गिवन है वो हमारे पास ये है कि थीटा जो है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहे हैं हमारे स्ट्रिंग्स वो 40 डिग्री है, और वेट जो है वेट ऑफ द लालटेन जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 100 न्यूटन है। और फिर उसके बाद हमें स्ट्रिंग्स के अंदर जो टेंशन है यानी कि खिंचाव है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, T1 और T2। अब क्योंकि हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिएक्शन फोर्सेस होती हैं वेट के ऑपोजिट जो एक्ट कर रही होती हैं वो टेंशन होती है, यानी कि अगर आपने वेट को किसी भी स्ट्रिंग के साथ किसी रोप के साथ अटैच किया तो उसके अंदर जो खिंचाव उस वेट की वजह से होगा वो हमारे पास टेंशन कहलाएगा। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी आपने वही टेंशन जो है वो उसको कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं यानी कि जो सोल्यूशन की तरफ हम आते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स पे आएंगे। रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान करने के लिए हम उसको रिजॉल्व कर देते हैं कंपोनेंट्स में, उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में। अब जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं जो कि एक एंगल पे रखे गए हैं। अगर मैं इस T1 वेक्टर को रिजॉल्व करूं इसके एक्स और वाई कंपोनेंट में तो हमारे पास इसका जो एक्स कंपोनेंट है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से बनेगा कि ये हमारे पास अगर एक्स कंपोनेंट उसका जिसे मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास T1 कॉज ऑफ थीटा है। ठीक है, T1 कॉज ऑफ थीटा अगर मेरे पास इस डायरेक्शन में है स्टूडेंट्स तो मैं इसकी जो हेड है इसकी जो टेल है उसके साथ वाई वेक्टर का जो है यानी कि वाई कंपोनेंट, ये जो मेरे पास वाई कंपोनेंट है इसका मैं हेड ज्वाइन करूंगी। ठीक है, तो मेरे पास ये जो वेक्टर जो कि मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में शो किया है ये हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स T1 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि ये मेरे पास क्या है T1 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब इसको हम जो है मैं इसको एरो हेड के जरिए यहाँ लिखने जा रही हूँ कि ये मेरे पास T1 साइन ऑफ थीटा के बराबर है। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह मैं जो है स्टूडेंट्स ये मैंने T1 कंपोनेंट जो T1 वेक्टर है उसको मैंने रिजॉल्व कर लिया है इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये अगर मेरे पास इसका वाई कंपोनेंट है और ये मेरे पास इसका एक्स कंपोनेंट, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो T1 बन रहा है इस केस में। बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स मैं जो है T2 वेक्टर को भी इसके एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगी। अगर मेरे पास जो एक्स कंपोनेंट है T2 वेक्टर का वो मेरे पास ये बन रहा है T2 इंटू कॉज ऑफ थीटा, और मेरे पास ये जो वेक्टर है इसी तरह मेरे पास ये वाला जो कंपोनेंट आएगा जो कि अपर डायरेक्शन में शो किया जा रहा है ये मेरे पास किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, यानी कि बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर वो कोइंसाइड कर रहा है और ये मेरे पास है स्टूडेंट्स T2 इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और ये हमारे पास उसका रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा जो कि हमारे पास T2 के बराबर आएगा। यानी कि आपने
एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल ज्वाइन की और फिर हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। तो इस तरह हमने जो है T1 और T दोनों को जो है रिजॉल्व कर लिया इनके x और y कंपोनेंट्स में। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी अब कंपोनेंट्स तो हमने इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो हमने पढ़ रखी है, उसके मुताबिक हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से जो है जो एक्स कंपोनेंट मतलब कि हमारे पास जो फोर्सेस जो कि एक्स डायरेक्शन में एक्ट करती हैं, यानी कि उनका सम हमारे पास किसके बराबर होगा, समेशन एफ ऑफ एक्स जो है वो हमने पढ़ा है कि वो 0 के बराबर होना चाहिए, और समेशन एफ ऑफ y जो है वो भी हमारे पास 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम x कंपोनेंट्स में देखते हैं कि हमारे पास इनका जो समेशन है वो किसके बराबर आता है। अब x कंपोनेंट x डायरेक्शन में अगर आप देखें स्टूडेंट्स, यानी कि ये मेरे पास अगर x एक्सिस है और ये मेरे पास स्टूडेंट्स y एक्सिस है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, तो अगर मैं x एक्सिस में देखूं तो मेरे पास कौन कौन सी फोर्सेज आ जाती हैं। अब एक्स एक्सिस में मेरे पास कौन सी फोर्सेज आ रही है, सबसे पहले जो मुझे फोर्स नजर आ रही है, यानी कि इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करने जा रही हूँ स्टूडेंट्स, T1 कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, और प्लस मेरे पास आ जाएगा T2 कॉज ऑफ थीटा। अब T2 कॉज ऑफ थीटा स्टूडेंट्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि मैंने आपको जिस तरह से हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक्स एक्सिस, ये अगर मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इसके ऑपोजिट ओरिजिन के जो दूसरी साइड होगी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, और इसी तरह ये मेरे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा और ये मेरे पास नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। तो जो फोर्स या फिर जो वेक्टर हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आएगा स्टूडेंट्स, हम उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे, लेकिन जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आएगा हम उसका नेगेटिव साइन लगाएंगे, और यही केस जो है वो हम वाई एक्सिस के साथ भी ही करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो T2 कॉज ऑफ थीटा है स्टूडेंट्स वो हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस वजह से मैं उसका नेगेटिव साइन लगाने लगी हूँ, T2 इंटू कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, और ये हमारे पास 0 के बराबर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ फोर्सेज, ऑल फोर्सेज एक्टिंग इन द एक्स डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फिर मैंने ये चीज, ये वाली लाइन लिख दी। अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास T1 और T2 जो है वो एक से इक्वल लेंथ के वेक्टर्स है हमारे पास, और उनका जिस एंगल पे वो एक्ट कर रहे हैं वो भी एंगल हमारे पास सेम है, यानी कि आप देख सकते हैं दोनों जो है वो 40 डिग्री पे रखे गए हैं और उनकी लेंथ सेम है, जिससे मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि मेरे पास T1 जो है वो T2 के बराबर है, यानी कि बिल्कुल सेम जो है वो वेक्टर्स हैं, सेम फोर्सेस हैं ये हमारे पास। तो इस वजह से T1 जब मैं T2 के बराबर करती हूँ स्टूडेंट्स, तो मेरे पास T1 कॉज ऑफ थीटा, या फिर आप इसको सिर्फ T भी लिख सकते हैं, यानी कि T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T, आपने उसको एक कॉमन से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ जो है आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास जो T कॉज ऑफ थीटा है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, वो हमारे पास बराबर आ जाएगा T1 जो है वो भी T के बराबर आ जाएगा और T2 भी हमारे पास T के बराबर आ जाएगा, T कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, और थीटा की वैल्यू जो है 40 डिग्री है, तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल अप हो जाएंगे और 0 जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये हमने पहली देख ली, और अब समेशन एफ ऑफ वाई देखते हैं स्टूडेंट्स। हम समेशन एफ ऑफ वाई जो है उस केस में, यानी कि अब मैं समेशन एफ ऑफ वाई में वैल्यूज पुट करने जा रही हूँ, ठीक है। अब समेशन एफ ऑफ वाई में अगर आप देखें तो हमारे पास अगेन उसी तरह दो फोर्सेज है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में कर रही हैं, जो कि एक हमारे पास T1 साइन ऑफ थीटा है और दूसरी हमारे पास T2 साइन ऑफ थीटा है, ठीक है। इन दोनों फोर्सेज अपवर्ड डायरेक्शन में कर रही हैं और एक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रही है, जो कि वेट ऑफ द लालटेन है, ठीक है। अब अगर हम इसमें मैं वैल्यूज पुट करूं तो मेरे पास क्या आता है, T1 साइन ऑफ थीटा प्लस T2 साइन ऑफ थीटा, ये दोनों फोर्सेस वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, इस वजह से मैंने उनके साथ पॉजिटिव साइन डाला है, और मैं नेगेटिव साइन डालूंगी W के साथ, जो कि वेट ऑफ द हमारे पास जो लालटेन है उसकी वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, इस वजह से मैंने उसका नेगेटिव साइन डाल दिया। अब T1 जो है वो T2 के बराबर है, और इस वजह से मैं यहाँ इसकी जगह मैं T भी लिख सकती हूँ, तो मेरे पास T साइन ऑफ थीटा प्लस T साइन ऑफ थीटा जो है वो हमारे पास W के बराबर आ जाएगा, यानी कि मैंने उसको राइट हैंड साइड पे लेती हूँ W को, तो मेरे पास यहाँ क्या बन गया स्टूडेंट्स, 2T साइन ऑफ थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू W, और जब मैं T की वैल्यू इसमें से कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, T इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और W की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कितनी थी, 100 न्यूटन, और 2 और साइन ऑफ जो थीटा है स्टूडेंट्स वो हमें गिवन है 40 डिग्री है, ठीक है। जब साइन ऑफ 40 को मैं रिजॉल्व करती हूँ कैलकुलेटर की मदद से, तो मेरे पास जो आंसर आता है स्टूडेंट्स वो क्या आ रहा है, और उसको मल्टीप्लाई अगर मैं कर लूँ 2 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ रहा है, मैं कैलकुलेटर से करके 1.2
1.2855, ठीक है। और जब मैंने इसको 100 डिवाइडेड बाय 1.2855 किया तो मेरे पास आंसर आया 77.8 न्यूटन, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, टेंशन। जो कि स्टूडेंट्स हमने इस तरह से जो है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो फाइंड आउट कर लिया, यानी कि ये जो T1 और T2 की वैल्यू जो कि हमारे पास T के बराबर थी, ये मैंने फाइंड आउट कर ली विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।